चलिए आज हम बनाते हैं बॉम्बे कट ब्लाउज। बॉम्बे कट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी हम बॉम्बे कट ब्लाउज का कटिंग करते हैं। ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच, जो कि 16 इंच हम लेंगे लंबाई। 15 इंच कंप्लीट है ये। उसके बाद में हम इसका तीरा लेंगे 5.5 इंच। हम इसका मुढ़ा या आर्मोल जो बोले आप, आर्मोल बोलते हैं इसको, आर्मोल लेंगे 6.5 इंच। इसका सीना है 38 इंच, तो हम लेंगे यहाँ 38 का फोर्थ भाग, तो यानी 9.5 यानी कि 9.5 इंच। हम 9.5 इंच पे इसको मार्क करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, हम बैक का पार्ट काट रहे हैं। ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच और हमने 16 इंच लिया हुआ है। हम ये निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन रखते हैं। वो मार्जिन का निशान हमने ले लिया। इसका नेक है चौकोर, चौकोर नेक है। हमने यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाया है। जो हमने शोल्डर का ये भाग लिया है तीरा का, उस पे हमने 2.25 इंच का निशान लगाया है। नेक है इस ब्लाउज का चौकोर गले का 8 इंच। हम इसको 8 इंच पे लेके जाएंगे, फिर यहाँ निशान लगाएंगे और सीधे इसको मिला लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट इसका निकालना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें ब्लाउज का बट साइड जो होता है ब्रेस्ट के पास तक, हम लेंगे इसका 13 इंच, 12.5 इंच या 13 इंच। हम इसका 13 इंच ले रहे हैं। 13 इंच पे यहाँ निशान लगाए, फिर हम सेम यहाँ पे लगाएंगे आर्मोल का निशान। आर्मोल इसका है 6.5 इंच और सीना है इसका 38 इंच। तो फिर हम लेंगे यहाँ पे 9.5 इंच, 9.5 इंच लेके यहाँ पे फिर हम इसको मिला देंगे। अब इसको हम यहाँ से फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आगे का भाग में हम हमेशा ही आधा इंच ज्यादा लेते हैं, यानी कि हम यहाँ 2 इंच लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच का गैप देते हुए फिर इसको राउंड शेप से यहाँ से मिला लेंगे, या स्केल के मदद से भी आप मिला सकते हैं। ऐसे हम लोग राउंड शेप में कर लेते हैं, हमें स्केल की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हमें इसका आगे का ये बट साइड लेना है, जो कि एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। हम ये ले लिए, इसको हम स्ट्रेट तो खींच लेंगे यहाँ से, बट हमें इसको आगे के तरफ राउंड शेप देना होता है, तब जाके नीचे हम इसमें बेल्ट लगाते हैं, जो कि बॉम्बे कट ब्लाउज कहलाता है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। हम यहाँ से 2 इंच ऊपर इसमें राउंड करेंगे। 2 इंच ऊपर से इसका राउंड हम बनाएंगे और धीरे धीरे करके हम इसको इधर की तरफ स्ट्रेट कर देंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ से कितना अच्छा ये राउंड बन रहा है, जो कि हमारे टक्स बनने के बाद में बहुत सुंदर फिटिंग आता है इसका। फिर हम इस लाइन को मिलाएंगे। लाइन को मिलाते हुए हम फिर इसका आगे वाला गला लेंगे। आगे का गला हमेशा ही हम 6 या 6.5 रखते हैं। बाकी कस्टमर के डिमांड पे होता है, कोई कोई 7-8 भी पहनते हैं। हम लोग नॉर्मल साइज रखते हैं, जो कि इसका हम रखेंगे 6.5 इंच। हमेशा जब भी गोल गला काटे, थोड़े से ½ इंच का ऊपर के हिसाब से आगे के तरफ नीचे जब आते हैं, या जहां से गला का गोलाई होता है थोड़ा सा चौड़ा कर दें वहां पे, क्योंकि वैसे करने से एकदम राउंड बनता है, नहीं तो फिर गला यू हो जाता है। यहाँ से हम ½ इंच पे इसका गोलाई देंगे। ½ इंच पे गोलाई देते हुए हम फिर इसको मिला देंगे। ये हमारा बॉम्बे कट का जो ढांचा है वो रेडी है। अब हमें चाहिए इसमें से नीचे का बेल्ट। नीचे के बेल्ट के लिए हमें कपड़ा दिख रहा है कि हम यहाँ साइड से कहीं से भी कपड़ा लेते हैं। कभी कभी कपड़ा बहुत कम रहता है, तो हमें ये जो आर्मोल के बीच वाला कपड़ा जो होता है उसी में से निकालना पड़ता है। तो हम इसमें कपड़ा को कटिंग करेंगे यहीं से। ये हमारा हो गया बेल्ट का चौड़ाई, यहाँ से 5 इंच है, इधर 3.5 इंच है। 1.5 इंच का गैपिंग में हम लोग लेते हैं। ये हो गया 11 इंच है ये बेल्ट का लंबाई, और चौड़ाई है इसका 5 इंच। जब बनने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा,
सब मैच हो जाता है उसके साथ। फिर मैं अब इसका कटिंग करूंगी। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम होता है कटिंग में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी जैसे आपको चाहिए होगा। बाकी तो हम जनरल सबके लिए बनाते हैं ताकि सब कोई समझ पाए, उस हिसाब से ही हम काम करते हैं। लेकिन अगर किसी को परेशानी होती है, हमेशा ही कटिंग करें आप जो निशान आप किए रहते हैं उसके बाहर से, क्योंकि अगर अंदर से आप कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा कम हो जाएगा। ये हमने कटिंग कर लिया। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा बेल्ट है, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट, ये बेल्ट। जब हम टक्स डालेंगे ये बेल्ट में अपने आप ये कपड़ा फिट आ जाएगा। ये हो गया बैक पार्ट। बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में हम अपना अलग अलग गला दिए हैं, तो इसका कटिंग भी हम अलग तरीका से करेंगे। अगर हम चौकोर गले का पट्टी हमेशा चौकोर कटता है। हमने पीछे का गला चौकोर दे रखा है, मैं यहाँ से चौकोर गले का पट्टी कर दूंगी। जब भी हम चौकोर गला बनाते हैं तो उसके हिसाब से उसका पट्टी हम काट लेते हैं। ये है चौकोर गले का पट्टी। राउंड में तो पट्टी सबको लगानी आती है, फिर भी मैं जब इसका सिलाई करूंगी तो आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो बना दूंगी कि हम लोग राउंड नेक का भी पट्टी कैसे डालते हैं। अब मैं निकालूंगी इसका स्लीव्स। स्लीव्स इसका है 5 इंच। हमें इसी में से फोल्ड करना होगा, इसीलिए हम इसका कटिंग करेंगे 6 इंच पे। हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद में हम इसका स्लीव्स कटिंग करेंगे। ये हमने लिया यहाँ पे 6 इंच पे। नीचे से हम इसका हमेशा जब छोटा स्लीव्स काटते हैं तो 2 इंच चौड़ाई घटा देते हैं, तो यहाँ हम लेंगे 4 इंच पे। अभी 4 इंच पे हम ले जाके इसको मार्जिन करेंगे, मिला देंगे यहाँ से। ये हमारा हो गया स्लीव्स रेडी। अब मैं यहाँ से इसको काट लूंगी। ये हमारे स्लीव्स भी कट गए। ये ब्लाउज का कटिंग हो गया रेडी। फिर मैं इसमें गले में डालने के लिए पट्टी काट लूंगी। हमेशा ही फ्रंट नेक में राउंड है मेरा, तो राउंड नेक में हमेशा ही तिरछी पट्टी पड़ती है जो कि और कटते हैं। 1-1 इंच के हिसाब से हम इसका पट्टी काट लेंगे। हमने इसका 1-1 इंच के हिसाब से पट्टी काट लिया, जो कि हमरा इसका आगे वाला गला में लगाएंगे। हम इसमें से इसका हुक पट्टी और निकालते हैं और आई पट्टी निकालते हैं। इसमें से मेरा हुक पट्टी निकल जाएगा, जो कि मैं आगे लगाऊंगी जिधर हम लोग हुक लगाते हैं।
हम जब भी ये गला का ये निकालते हैं तो मेरा आई पट्टी में ये काम आ जाता है। तो चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसका स्टिचिंग करके फिर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी।